नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। साथ ही में हम इसमें कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है जेंडर कंसिस्टेंसी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसे कि ये वीडियो जो है, जैसे ये टॉपिक जो है, ये आपकी जो भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टेट की टैट हो गया, आपके डी ट्रिपल एस भी हो गया, के वी एस, रीट, सी टेट, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। और आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के जो एजेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है फैमिली। आपको पता है, बच्चा है, जन्म के बाद सबसे पहले कहाँ आता है? अपनी फैमिली में आता है। उसका समाजीकरण शुरू होता है उसकी फैमिली से। उसके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो उसके समाजीकरण को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है आपका पीयर ग्रुप। अब फैमिली से क्या हुआ, समाजीकरण शुरू तो हो गया, लेकिन फैमिली के बाद वो कहाँ जाएगा? अपने पीयर ग्रुप में, समाज में जाएगा, बाहर स्कूल में जाएगा। तो क्या है, जो उसके दोस्त हैं उन वो भी उसके समाजीकरण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। फिर आगे आपका स्कूल। स्कूल में वो अपनी फ्रेंड से, टीचर से, या जो भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। वो डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकता है, इनडायरेक्ट भी कर सकता है। लेकिन वो सभी क्या करेंगे, जो उसका सोशलाइजेशन है उसके ऊपर क्या है, प्रभाव डालेंगे। मीडिया है, मीडिया तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सभी बच्चे क्या हैं, आजकल फ़ोन सभी के पास होता है, वो क्या करते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से क्या है, मीडिया मतलब इंटरेक्ट होता रहता है। वो इन चीज़ों को देखता है तो क्या होता है, इन चीज़ों का उसके समाजीकरण के ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हमारा आगे आ गया हेरिडिटी, नाइबरहुड, कम्युनिटी, रिलीजन, प्राइज़ एंड पनिशमेंट, सिम्पैथी। ये सारे जो भी एजेंट हैं ये सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इनके बारे में हम आगे फैक्टर्स में पढ़ेंगे विस्तार से। नेक्स्ट है इसमें एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब एक्टिव, जैसे आपको पता है एक्टिव का मतलब है सक्रिय। ऐसे एजेंट जहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो होता है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वो हो जाएंगे हमारे एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सेकंड है पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रीवियस सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब पैसिव, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। जो निष्क्रिय एजेंट होंगे समाजीकरण के वो, तो इसमें क्या होता है, बच्चा इनडायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होगा उन क्रियाओं में। अब जैसे लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ पे जो भी उसका एनवायरनमेंट है या जो लोग होंगे उनको देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, या जो भी दीवारों पर इतनी अच्छी कोटेशंस लिखी होती हैं उनको पढ़ेगा। उनको पढ़ने के बाद और सारा एनवायरनमेंट ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या होगा, वो अफ़ेक्ट करेंगे उसके सोशलाइजेशन को, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है उसके समाजीकरण के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें फर्स्ट वन है नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर कंट्री का क्या है, अपना अलग अलग कल्चर होता है, वहाँ के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग होता है हर कंट्री का। तो क्या है, कंट्री वाइज भी जो है बच्चों के जो समाजीकरण है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जेंडर है, अब मेल फीमेल, हमारी सोसाइटी में क्या है, मेल फीमेल का अलग अलग रोल सेट कर दिया जाता है। तो बच्चे क्या है, समझते हैं अपना अपना रोल, और ये इसका भी क्या है, उसके सोशलाइजेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कल्चर है, अब हर कंट्री का अलग कल्चर होगा, हर रिलीजन, धर्म का क्या है, अपना अलग अलग कल्चर होगा, वो भी प्रभावित करेगा। लैंग्वेज, भाषा का भी अंतर होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बदले बाणी। तो क्या होता है, जो हमारी लैंग्वेज है या हमारी भाषा है वो भी हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती है। इसके साथ और जैसे हेरिडिटी की बात की हमने, अब जो वंश अनुक्रम है वो भी क्या करता है, हमारे
समाजीकरण को प्रभावित करता है। जैसे हमारे इमोशन है, संवेग हैं, क्षमताएँ हैं, हमारी कैपेसिटी है, इन सब चीज़ों के ऊपर वंशानुक्रम का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार क्या है, हमारा समाजीकरण भी होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पालन-पोषण, जैसे किस तरह से हमारा पालन-पोषण हो रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट जो है हमें हमारे माता-पिता प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन चीज़ों का भी क्या है समाजीकरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सहानुभूति, सिम्पैथी, अब पालन-पोषण की तरह सहानुभूति भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्या होती है सहानुभूति के द्वारा ही क्या होता है बालकों को पता लगता है, उनके अंदर जो है अपनत्व की भावना विकसित होती है। वो एक-दूसरे में भेदभाव करना सीख जाते हैं। भेदभाव का मतलब ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बल्कि उन्हें ये जो है ये पता लग जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये वो सिम्पैथी के थ्रू सीख जाते हैं। फिर है आपका प्राइज़ एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। अब क्या है बच्चा जो है समाज में रहता है, समाज में ही उसका समाजीकरण होगा ना, तो अब जब वो समाज के द्वारा सेट रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, मतलब समाज के हित में कोई भी कार्य करेगा या विशिष्ट व्यवहार करेगा, तो उसे क्या होगा, उस चीज़ के लिए प्राइज़ मिलेगा, अच्छे कामों के लिए प्राइज़ मिलेगा। लेकिन जब वो समाज के सेट रूल रेगुलेशंस के विपरीत जाके कोई भी असामाजिक क्रिया करेगा, तो उसे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, ताकि वो दोबारा जो है उस तरह का कोई भी काम न कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जेंडर कंसिस्टेंसी। ये जो है 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। जेंडर कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लड़का और लड़की का भेद समझने लग जाता है। अब 2 से 7 साल का जो बच्चा है, आपको पता है उसे अपना जेंडर पता होता है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, और ये जो है जेंडर चेंज नहीं हो सकता, इस बात की उनको समझ आ गई होती है जेंडर कंसिस्टेंसी में। तो इसमें क्या होता है कि वो समझ जाता है कि जेंडर जो है वो इरिवर्सिबल है, वो अपरिवर्तनशील है। और जेंडर कंसिस्टेंसी की बात जो है वो की है हमारी कोलबर्ग ने। उन्होंने ही जेंडर कंसिस्टेंसी की बात की थी। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास इन्फेंसी। इन्फेंसी शैशव अवस्था, आपको पता है वो जन्म से शुरू होकर 2 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन शुरू होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा बहुत ही सोशलाइज हो जाता है इस स्टेज में, नहीं। इसमें क्या होता है, सिर्फ उसका जो सोशलाइजेशन है वो शुरू होगा इन्फेंसी में। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होती है हमारी 2 से 11 या 12 साल तक। इसमें 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, वो है फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी है लेटर चाइल्डहुड। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो होती है हमारी 2 से 6 वर्ष तक। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट पीरियड है। 2 से 6 वर्ष का जो काल है वो इम्पॉर्टेंट पीरियड है, किसके लिए, फॉर सोशलाइजेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें जो समाजीकरण और लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। इसमें रैपिड सोशलाइजेशन होता है, तीव्र गति से जो है बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है इसमें हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है 11 से 19 वर्ष तक की अवस्था है। तो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि डब्ल्यूएचओ ने जो है एडोलेसेंस की जो एज है वो बताई है 10 से 19 वर्ष। उन्होंने 10 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है, एडोलेसेंस स्टेज के अंदर माना है। और इसमें क्या होता है, जो एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था होता है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये मतलब क्रूशियल स्टेज होती है बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे उसके दोस्त होते हैं वो वैसा ही बनना चाहता है, मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों का प्रभाव उसके ऊपर ज़्यादा होता है। जैसे उसके दोस्त ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी बाइक खरीदी है, वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। पीयर ग्रुप का क्या है, ज़्यादा प्रभाव होता है। इवन जैसे वो 10th के बाद पास आउट होते हैं तो वो अपनी स्ट्रीम भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करते, या अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते। मैक्सिमम क्या करते हैं, वो अपनी, अगर हाँ एक के दोस्त ने मेडिकल लिया तो सब मेडिकल ले लेंगे, एक ने नॉन मेडिकल तो नॉन मेडिकल, आर्ट्स कॉमर्स तो उसी साइड चले जाते हैं। मतलब उनको खुद को नहीं पता होता हमने क्या करना है। मेरे दोस्त ने ये लिया तो मैं भी ये ही लूँगा,
या लूँगी। और इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं ग्रुप आइडेंटिटी को ज़्यादा बिलॉन्ग करते हैं। यह बनने और बिगड़ने की अवस्था है। अब आपको पता है कि एडोलेसेंस क्या है? तनाव एवं तूफ़ान की अवस्था भी इसको बोला गया है। इसमें बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं बच्चों के अंदर, तो इसमें सही दिशा मिल जाए तो बच्चा जो है उसका फ्यूचर बन जाता है। अगर नहीं मिली तो क्या होता है? वो भटक जाता है अपने पथ पर से। तो ये जो है सोशलाइज़ेशन समाजीकरण की कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेजेस थी, जो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने एजेंट्स, फैक्टर्स, स्टेजेस और जेंडर कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट ये मत सोचिएगा कि एक ईज़ी टॉपिक है तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो टॉपिक हमें ईज़ी लगता है ना, वहीं से क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस सीटेट में, तो बच्चे क्या है गलत कर जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक लाइब्रेरी में बच्चा जो है क्या होगा, पैसिव एजेंट होगा। तो ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।